Establish group norms and expectations. Norms and expectations are a very important part of effective management. Norms and expectations की हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ये जो हैं ये स्कूल कल्चर और करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए. जब हम नॉर्म्स की बात करते हैं तो नॉर्म्स क्या हैं? They are the unwritten rules which are communicated to students and they are the means through which behavior is regulated. Norms जो हैं ये वो standard procedures होते हैं, ये वो expectations होती हैं जो तालिब इल्म जो हैं उनको communicate की जाती हैं so that appropriate behaviors are manifested in schools. Unlike explicitly telling students what to do, norms and expectations are unwritten rules. They are implicitly told to the students through role modeling by the teachers. ये बहुत जरूरी है. जब हम norms की बात करते हैं तो ये norms and expectations they are laid down in the early years of schooling. The best possible means to communicate the proper behavior patterns is through teachers' role modeling. जो हमारे असातिज़ा हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो खुद ऐसा बिहेवियर पैटर्न्स क्लासरूम में लेकर आएं जिनसे बच्चे सीखें. आमतौर पर जब बहुत सख्ती के साथ हम स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, आमतौर पर हम जब नाजेबा गुफ्तगू करते हैं क्लास में या बाज़ औक़ात हम थ्रेटनिंग मोड में आ जाते हैं तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं दे डू नॉट लर्न एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं दे आर कम्युनिकेटेड थ्रू द स्कूल कल्चर, through the curriculum, and most importantly through the behavior patterns of teachers teaching a particular group of students. तो जो group norms हैं, जो standard procedures हैं, they are displayed all over the schools and are manifested by different stakeholders, most importantly by teachers themselves. इसके अलावा expectations जो हैं they are the norms and they are applied to specific situations. मिसाल के तौर पर अगर टीचर क्लास में पढ़ा रही है तो स्टूडेंट्स के ऊपर यह लाजिम है कि वो टीचर को बुनियादी तौर पर गौर से सुने. उस वक्त वो आपस में बात नहीं करेंगे, उस वक्त वो कोई और काम नहीं करेंगे, वो टीचर को सिर्फ सुनेंगे. नाउ दिस इज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट. इसके अलावा अगर कोई साथी जो है उसको कोई बात समझ में नहीं आ रही है सो दैट इज एन एक्सपेक्टेशन कि उसके जो साथ बैठने वाला तालिब इल्म है वो उसको आगाही दे, वो उसको समझाए. इसी तरह से जब हम ग्रुप्स की शक्ल में बैठे होते हैं और ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं सो देयर आर एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स कि हमने ग्रुप में काम कैसे करना है. सो ऑल ऑफ दिस इज कम्युनिकेटेड थ्रू रोल मॉडलिंग एंड थ्रू कॉन्स्टेंट रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर. ये एक दिन में नहीं आ जाते, इसलिए इस चीज पर जोर है कि जब स्कूल ईयर का आगाज हो सो दीज नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर laid out by the different stakeholders and then they are implicitly told to the students through various means. Assemblies के जरिए, lesson plans में integration के जरिए, इसके अलावा बातचीत के जरिए, anecdotes के जरिए, these norms are communicated to the students. These norms, they are a formidable part of the school curriculum. These norms, they are a very strong part of the school culture. और हर स्कूल के अपने नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं और कोई भी स्कूल जो है वो अपने नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और वैल्यूज से जाना जाता है. इसलिए इन वैल्यूज का आगे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है. कम्युनिकेट करने का जो बेहतरीन जरिया है वो टीचर खुद है. इसके लिए बहुत जरूरी है कि टीचर जो है वो पेडागोजिकली स्ट्रांग हो, कंटेंट वाइज स्ट्रांग हो, बिहेवियरली स्ट्रांग हो. Behaviors are a very important part of a teacher's personality. टीचर जो है उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि वो एक पब्लिक फिगर है अपने क्लासरूम में और उसकी कही गई हर बात और उसका हर बिहेवियर जो है वो स्टूडेंट देख रहा है और those behaviors they are seeping in the students. So it is very important to role model appropriate behaviors if we want to teach norms to the students.